आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। भारतीय घरों में सोने की एक अलग ही जगह है। शादी ब्याह हो, त्योहार हो या मुसीबत के समय के लिए सेविंग्स, हम सबसे पहले सोना ही खरीदते हैं। लेकिन आजकल लोग इसे सिर्फ गहने के तौर पर नहीं बल्कि निवेश के जरिए से भी देख रहे हैं। अब तक निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड ETF और सरकारी गोल्ड बॉन्ड SGB जैसे विकल्प मौजूद थे, लेकिन अब मार्केट में गोल्ड में निवेश करने का एक नया तरीका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसका नाम है टोकनाइज्ड गोल्ड। इसे सोने में निवेश का भविष्य बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये सच में कोई नया आविष्कार है या फिर इसमें कोई बड़ा रिस्क छिपा है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या है टोकनाइज्ड गोल्ड, कैसे काम करता है? टोकनाइज्ड गोल्ड का मतलब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल टोकन। इसमें असली सोना सुरक्षित तिजोरियों में रखा होता है और आपको डिजिटल रूप में उसका एक टोकन मिल जाता है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको सोने का सिक्का या बार संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बेहद कम पैसों में सोने का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। लेकिन टोकनाइज्ड गोल्ड के साथ एक दिक्कत ज़रूर है, और वो ये है कि ये गोल्ड ETF की तरह भारत में किसी कड़े नियम या रेगुलेशन के दायरे में नहीं आता है। टोकनाइज्ड गोल्ड वर्सेस ETF वर्सेस डिजिटल गोल्ड। देखने में सभी विकल्प एक जैसे लगते हैं क्योंकि सब में मुनाफा सोने की कीमत बढ़ने पर ही होता है, लेकिन टैक्स, खर्च और सुरक्षा के मामले में ये बहुत अलग हैं। गोल्ड ETF एक्सपर्ट्स इसे सबसे बेहतर मानते हैं क्योंकि इसे कभी भी आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है। 12 महीने से ज़्यादा रखने पर इस पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। डिजिटल गोल्ड, इसे छोटे अमाउंट में खरीदना आसान है, लेकिन इस पर 3% GST और 2 से 5% तक का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। फिजिकल गोल्ड, असली सोना, गहने या सिक्के बनवाने पर 8% से 25% तक का मेकिंग चार्ज लग जाता है। साथ ही इसे संभालने की झंझट भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। टोकनिज्ड गोल्ड, इसमें आप 24 घंटे कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन भारत में इस पर भारी टैक्स है। इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA क्रिप्टो की तरह माना जाता है, इसलिए इसके मुनाफे पर सीधा 30% फ्लैट टैक्स और 1% TDS लगता है।